इज़ डॉक्टर पूजा अग्रवाल एंड इन डे टू डे प्रैक्टिस आई हैव सीन कि बहुत सारे लोग इसलिए परेशान होते हैं दैट वाइल च्यूइंग और समटाइम अपने ही दांत जब आपस में गलत तरह से मिलते हैं, उनका ऑक्लूजन यानी कि दांतों का मिलना प्रॉपर नहीं होता है, या बिकॉज ऑफ एनी अदर हैबिट लाइक ड्यूरिंग वायर कटिंग और एनी अदर हैबिट, कई बार आपका दांत चिप ऑफ हो जाता है, जिसे आप दांत का टूटना, झड़ना, फ्रैक्चर होना, चिप ऑफ होना कहते हैं। सो बेसिकली दैट्स नॉट एट ऑल गुड और आपको टाइम रहते इसको कराना चाहिए ट्रीटमेंट। अगर आप नहीं कराते हैं और ये फर्दर इसी तरह से अगर ये ब्रिटल होता रहेगा और चिप ऑफ होता रहेगा, देन इट माइट टर्न इनटू द केस ऑफ रूट कैनाल। सो मेरे रेस्पेक्टिव पेशेंट का अनफॉर्चुनेटली टूथ चिप ऑफ हुआ है एंड आई विल शो यू दैट दिस इज़ अ सिंगल सिटिंग जॉब, जिसमें आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं, आप डायग्नोसिस कराते हैं, इफ़ योर डेंटिस्ट सजेस्ट दैट डेफिनेटली यू नीड द ट्रीटमेंट ऑफ चिप ऑफ, दिस इज़ कॉल्ड कॉम्पोजिट बिल्डअप। कॉम्पोजिट इज़ अ लेज़र, यू कैन से लेमन में आप इसे मटेरियल कहते हैं कि ये टूथ कलर्ड मटेरियल है, या लेज़र फिलिंग भी लोग इसे कह देते हैं। इन आर टेक्निकल टर्म वी कॉल इट कॉम्पोजिट। दिस इज़ अ टूथ कलर्ड बिल्डअप। लाइक इन केसेस जहाँ पर पेशेंट यंग हैं एंड वी डोंट वांट कि किसी को पता चले कि उन्होंने आर्टिफिशियल बिल्डअप कराया है, तो हम लेज़र को जो इसमें अपना कॉम्पोजिट बिल्डअप है या टूथ कलर्ड बिल्डअप है उसको हम प्रिफर करते हैं। This is a complete painless procedure. It has certain steps. So Pankaj, you can help others to see. While making the procedure video, I always give preference to my patient comfort. So this is his lower canine, lower right canine. It has been chipped off at this side. So I am going to do the build up. संदीप सेक्शन लगाइए। This type of build up or restoration has certain steps that we have to follow. In our medical term we call it etchant. Basically it increases the surface area जो फिलिंग को अच्छे से बाइंड करने में हेल्प करता है। So we leave it for few seconds. Suction or deep. So इचेंट को क्लीन करने के बाद वी अप्लाई अ बॉन्ड, वी कॉल इट डेंटिन बॉन्डिंग एजेंट। जो सरफेस आपको वाइट कलर की अपने दांतों में दिखते हैं उसे इनेमल कहते हैं। इनेमल के नीचे डेंटिन होता है जो स्लाइटली येलोइश होता है। चिप ऑफ होने के बाद ये डेंटिन विजिबल हो जाता है। सो दिस इज़ कॉल्ड डेंटिन बॉन्डिंग एजेंट, यानी कि डेंटिन के साथ अच्छे से बॉन्ड कर जाए हमारा फिलिंग मटीरियल और बिल्डअप मटीरियल, दस वी अप्लाई इट। संदीप, so this is that's it क्योरिंग लाइट, और आम भाषा में आप लोग इसे लेज़र लाइट कहते हैं। Then we have these type of filling materials. We do the shade matching. हम दांत के बिल्कुल शेड से मैच करके राइट सिलेक्शन ऑफ मटेरियल कर लेते हैं एंड देन वी apply it in a proper manner, ताकि इस तरफ का जो इनका टूथ है सेम सिंक्रोनाइज वे में इसका हम बिल्डअप करते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप किया जाता है। जो जनरल फिलिंग होती हैं उसमें हम फिलिंग मटेरियल को एक साथ पैक कर देते हैं, जबकि कॉम्पोजिट फिलिंग्स में या लेज़र फिलिंग में या टूथ कलर फिलिंग में इंक्रीमेंट बाय इंक्रीमेंट धीरे धीरे किया जाता है, इसलिए थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। आर यू कंफर्टेबल सर? यस, गुड। So as you can say, this is a complete comfortable restoration.
ऑप्ट्रास्कल पैड रखा है यहाँ पे। सो इसमें हमने दांत के कलर से मैच करके जो कॉम्पोजिट बिल्डअप मटेरियल होता है वो अप्लाई कर दिया है। दिस इज़ आवर क्योरिंग लाइट, या आप ये कह सकते हैं एक आम भाषा में कि लेज़र के थ्रू हम इसको, बस संदीप, अच्छे से बाइंड हो जाता है ये, इट बिकम्स हार्डन, सो यू कैन सी। देन वी विल अप्लाई मोर just to give it the shape. Like this. That's the beauty of this build-up. It is not at all visible. इतना डिमार्केशन इसमें नहीं होता है कि पता चले कि आपने कराया है. It merges well with your tooth structure and with respect to color. So I am doing the build up as well as I am giving it nice shape also, as my patient has elongated face, and so accordingly the finishing I am giving so that it should look good when he talks or smiles. सो आफ्टर दी फाइनल इंक्रीमेंट जब हमने लगा दिया है, अप्लाई कर दिया है, देन अगेन वी डू इट अंडर प्रॉपर क्योरिंग विद लेज़र लाइट और लाइट क्योर. I apply a little bond at the last step. It gives good shining as well. Yes, please, Sandeep. Full cycle. So अब आप देख सकते हैं कि जैसे ये ब्रेक हो गया था, तो अभी इसको अच्छे से हमने बिल्डअप कर दिया है. एंड देन वी चेक इट कि हमारे पेशेंट को जब ये दांत बंद कर रहे हैं कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है. सर जस्ट क्लोज योर माउथ प्लीज़. सो व्हेन ही इज़ क्लोजिंग इट्स मीटिंग प्रॉपरली. कोई दिक्कत तो नहीं है ऊपर वाले दांत में, थोड़ा सा लग रहा है. सो इफ़ एट ऑल पेशेंट इज़ टेलिंग कि फीलिंग थोड़ा सा फील हो रहा है तो वी कैन रिड्यूस. इफ़ एट ऑल इट इज़ नॉट टचिंग इट्स कंप्लीट. सो इन दिस वे हमने बिल्डअप को कंप्लीट कर दिया, उसको रेस्टोर कर दिया. अब ये फर्दर रूट कैनाल का केस नहीं बन पाएगा इतनी आसानी से अनटिल अनलेस से बार बार ब्रेक हो. सो दिस हाउ आई ट्राई टू कम्युनिकेट द मैसेज कि कभी भी अगर आपका दांत चिप ऑफ होता है तो उसको आप वेट ना करेंगे जब तक दांत पूरा नहीं टूट जाएगा, हम नहीं जाएंगे. गो टू योर नियर बाय डेंटिस्ट एंड गेट इट डन. थैंक यू.